खबर इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मज़ार से जुड़ी है, जहां इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर स्थित मज़ार हज़रत सैयद नन्हे शाह मियां चिश्ती के मुकदमे की सुनवाई अब 5 जनवरी को होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रवक्ता ने बताया कि इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर स्थित मज़ार हज़रत सैयद नन्हे शाह मियां चिश्ती को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी करके अल्टीमेटम दिया था कि 28 दिसंबर 2022 को मज़ार मुसलमान खुद हटा लें, अन्यथा रेलवे प्रशासन मज़ार को खुद हटा देगा। इस संबंध में हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने बरेली न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था। न्यायालय में मौलाना ने इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने पहली सुनवाई की। 2 जनवरी को कोर्ट ने रेलवे के संबंधित अधिकारियों को सम्मन जारी करके 5 जनवरी 2023 को दोबारा सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। मौलाना के अधिवक्ता इकरार हुसैन अंसारी एडवोकेट और संजीव शर्मा एडवोकेट हैं, जिन्होंने कहा कि मज़ार के पक्ष से संबंधित कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश की गई हैं। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बनी 500 साल पुरानी मज़ार हटाने का मामला, जिस तरह आप जानते हैं, कोर्ट में पहुंच चुका है। 28 दिसंबर को रेलवे को मज़ार को हटाना था, लेकिन रेलवे बैकफुट पर आ गया। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के गणमान्य पदाधिकारी लगातार रेलवे के अधिकारियों से मिल रहे थे, जहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें कहा गया कि इस मज़ार से रेल सेवा बाधित नहीं है, यह आज़ादी के समय से पहले की है। यहाँ धर्म की आस्था जुड़ी है और दूर दराज से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन स्थित मज़ार का मामला अदालत में पहुंचने के बाद रेलवे ने कार्रवाई से अपने हाथ खींच लिए थे। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने नोटिस जारी कर 27 दिसंबर तक मज़ार को हटाने का आदेश दिया था। मज़ार नहीं हटाने की सूरत में 28 दिसंबर बुधवार को कार्रवाई की बात कही थी। और इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी समेत तमाम मुस्लिम और सामाजिक संगठन मज़ार के पक्ष में उतर आए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मेहदी हसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे के DRM रेखा यादव से मुलाकात की थी और मामले में ध्यान देने को कहा था। बरेली दर्पण के लिए गुल्लिस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे पास में कुछ पत्रकार आए और उन्होंने बताया एक बरेली का मामला कि बरेली में एक मौलाना साहब ने एक गैर मुस्लिम महिला के लिए मग़फ़िरत के मजलिस मुनक़िद की थी। तो उस संदर्भ में जो मैंने बयान दिया था और उसको तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को प्रधानमंत्री की मां के ताल्लुक़ से चलाया जा रहा है, जो गलत है। और मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो जैसा मामला था वो वही मामला है, वो हमारा लोकल का एक मामला था, मगर मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि मेरे बयान को प्रधानमंत्री की मां से जोड़ करके देखा जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरे इस बयान को प्रधानमंत्री की मां से जोड़कर न देखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग द्वारा किए जा रहे मदरसों में शिक्षा के हालात को सुधारने के प्रयासों का हज़रत समर्थन किया है। मौलाना ने अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद द्वारा दिए गए बयान के मदरसों में LKG UKG की कक्षाएं शुरू होंगी। बच्चों को अब दीन की पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। इस तरह का सिस्टम पहले से ही होना चाहिए था। हुकूमतें नीतियां बनाने में बहुत देरी से जागती हैं, जबकि ये वो काम है जिनके लिए विचार विमर्श करके संस्थाओं में नीति लागू कर देनी चाहिए। मौलाना ने आगे कहा कि मदरसा शिक्षा को सुधारने के लिए हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नीति बनाना चाहिए। रोज़ाना नए नए फरमानों से मुस्लिम समाज के दरमियान हुकूमत की अच्छी नीतियां भी शक और शुबे के दायरे में आ जाती हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत के ज़िम्मेदार के माध्यम से मदरसा शिक्षा नीति की वजाहत करने के बाद हुकूमत की नीयत पर अब हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हुकूमत के शिक्षा विभाग और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए जो ऐलान किया गया है कि मदरसों में प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस और दूसरी एजुकेशन मुकम्मल तरीके से दी जाएगी। ये बहुत बेहतरीन कदम है, अच्छा कदम है। मदरसों की तरक्की, फलाह बहबूद और तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए हुकूमत ने ये जो मंसूबा तैयार किया है, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम जमात समर्थन करती है। और
ये मुतालबा कर दी है हुकूमत से कि मान्यताएं, मदरसों की मान्यता जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद हो गई थी, 2016 से बंद कर दी गई थी, तहतानिया, फौकानिया, आलिया, उच्च आलिया की मान्यताओं को अगर ये हुकूमत मान्यताएं देना शुरू कर देती है और डेवलपमेंट, तरक्की के काम अंजाम देती है, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करने लगे।